सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपका रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का मेमोरी टेक्निक। तो इसको याद करने की सिंपल मेमोरी टेक्निक है, आपको बस खाली ABCD J तक याद रखने का है। तो ABCDEFGHIJ और आपकी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के सारे पॉइंट आपको याद हो जाएंगे, इसकी गारंटी मेरी। तो फर्स्ट पॉइंट है अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में कौन है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो उसको बुलाने का, ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चल आ जा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में बैठ जा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बुलाना है आपने को। उसके बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिठाने पर कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिठाने अपने को, तो मिनिमम 3 मेंबर होना रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिठा तो कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिठा, 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिठा। और ऐसा इक्विटी शेयर से कंपनी में, तो उसमें से 2/3 आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चला जा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में बैठ जा। उसके बाद में कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिठाने अपने को, तो 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिठाने अपने को। उसके बाद में सी से अपने को याद रखने का चेयरपर्सन, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का चेयरपर्सन कौन होना, तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का चेयरपर्सन होना अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। तो चेयरपर्सन, सी से अपने को चेयरपर्सन वाला पॉइंट याद रखने का। उसके बाद में अब रिस्क मैनेजमेंट कमेटी तो बना लिया अपन ने, तो उनका मीटिंग साल में कितने बार उनका मीटिंग होना, तो ड्यूरिंग ट्वाइस इन अ ईयर उनका मीटिंग होना चाहिए। तो ड्यूरिंग टू टाइम्स इन अ ईयर उनका मीटिंग होना चाहिए। तो डी से अपना ड्यूरिंग 2 टाइम्स वाला पॉइंट याद हो जाएगा। उसके बाद में आप मीटिंग तो बिठा लिया अपन ने, पर उसमें कोरम कितना होना, तो आइदर 2, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का कोरम कितना होना मीटिंग का, आइदर 2 और 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द कमिटी। तो आइदर 2 कोरम होना रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का मीटिंग का। तो फर्स्ट पॉइंट है अपना ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चल आ जा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में बैठ जा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिठाने पर कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिठाने, 3 मेंबर होना है, तो 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिठाए। उसके बाद में चेयरपर्सन कौन होना अपना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना या सीनियर एग्जीक्यूटिव होना। उसके बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साल में 2 बार होनी चाहिए, मीटिंग उनकी 2 बार होनी चाहिए। तो ड्यूरिंग 2 टाइम्स इन अ ईयर। उसके बाद में आइदर 2 कोरम होना, आइदर 2 और 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द कमिटी कोरम होना। उसके बाद में अब मेंबर आएंगे मीटिंग के लिए, तो मेंबर क्या बोलेंगे, फटाफट मीटिंग बिठाओ, फटाफट मीटिंग बिठाओ। तो फटाफट से अपने को याद रखने का कंटिन्यूस बेसिस फटाफट मीटिंग बिठाओ। तो कंटिन्यूस बेसिस पे मीटिंग होना रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की, पर उसमें 180 डेज की कंडीशन अपने को याद रखनी की। तो फटाफट मीटिंग बिठा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या बोलेंगे, फटाफट मीटिंग बिठाओ, पर 180 डेज की कंडीशन अपने को याद रखने की है मीटिंग के केस में, 2 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग के बीच में क्या 180 डेज। उसके बाद में जी से अपने को याद रखने का है गोल रोल। तो जी से अपने को याद रखने का गोल रोल। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिफाइन करना चाहिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। तो गोल रोल, तो गोल से अपना रोल याद हो जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना। अब एस से अपने को याद रखने का हिस्सा, पार्ट क्या होता है अपना हिस्सा। तो एस से अपने को याद रखने का हिस्सा डी। तो पार्ट डी ऑफ शेड्यूल 2 में जो परफॉर्मेंस फंक्शन है स्पेसिफाइड है, तो वो मैंडेटरीली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में होना रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के। तो अपने को हिस्सा डी याद रखने का है अपने को। तो पार्ट डी हिस्सा डी ऑफ शेड्यूल 2, आपको ये पॉइंट याद हो जाएंगे। उसके बाद में आय अपना दिखता है 1 जैसा, तो आय अपना 1 जैसा, तो 1000 एंटिटी लिस्टेड 1000 टॉप लिस्टेड 1000 एंटिटीज़ को रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का प्रोविजन लगने वाला, तो आय अपना दिखता है 1000 जैसा। तो अपने को आय से 1000 टॉप लिस्टेड एंटिटीज़ को रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की प्रोविजन एप्लीकेबल होगी। तो ये पॉइंट भी आय से आपका याद हो जाएगा। उसके बाद में जे से अपने को याद रखने का है जुगाड़ करके इन्फॉर्मेशन ले सकता है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। कैसे इन्फॉर्मेशन निकाल कर सकता है, जुगाड़ करके। तो ये जो सारे पावर है, तो ये पावर अपने ऑडिट कमेटी के और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की सेम है, खाली इसमें एक इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट ऑडिट कमेटी में एक एक्स्ट्रा, इधर वो इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट नहीं। तो आपके सारे पॉइंट इससे याद हो जाएंगे। एक बार मेरे साथ फटाफट रिवाइज कर लो। तो ए से अपना पॉइंट है ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में बैठ जा। अब बी से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिठाए, पर कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिठाने, 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिठाने। उसके बाद में चेयरपर्सन कौन होना कमेटी का, तो वो सी से अपने को याद रखते हैं। उसके बाद में ड्यूरिंग 2 टाइम्स होना ईयर में उनका मीटिंग, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का मीटिंग ड्यूरिंग 2 टाइम्स होना। उसके बाद में कोरम आइदर 2 और 1/3 अपना कोरम होना, 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द कमिटी कोरम होना। उसके बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या बोलेंगे, मीटिंग अरेंज करते हो, फटाफट मीटिंग बिठाओ। तो कंटिन्यूस बेसिस
फटाफट मीटिंग तो कंटिन्यूस बेसिस बिठा, पर उसमें अपने को 180 डेज की कंडीशन याद रखनी है। उसके बाद में जी से अपने को रोल, गोल रोल, तो गोल से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसके बाद में हिस्सा, एच से हिस्सा, तो पार्ट डी ऑफ शेड्यूल 2 की जो परफॉर्मेंस फंक्शन है स्पेसिफाइड है, तो वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आने चाहिए रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में। अब आय से अपने को याद रखने का है, आय अपना कैसे दिखता है 1000 जैसा, 1 जैसा, तो 1000 लिस्टेड एंटिटीज़ को, टॉप लिस्टेड एंटिटीज़ को रिस्क मैनेजमेंट का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। उसके बाद में जे से पावर है, जे से जुगाड़ करके इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। तो सीक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयज। तो ए से लेके जे तक आपके सारे रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के सारे पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।